पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 23 मरीजों का इंतकाल, तादाद 440 हो गई। 19,102 मरीज। सिंध में 122, पंजाब में 120, खैबर पख्तूनख्वा में 172, बलोचिस्तान में 19, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीजों का इंतकाल। 4,817 मरीज सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 34,84,000 हो गई। हलाकतों की तादाद 2,44,000 तक जा पहुंची। 11,21,000 अफराद सेहतियाब हो गए। यूरोप में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। स्पेन में 25,000, इटली में 28,000, बरतानिया में 28,131 अमवात। कोरोना वायरस से अमरीका में मजीद 1,691 जिंदगियां निकल गया। मरने वालों की कुल तादाद 67,444 हो गई। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11,60,000 तक जा पहुंची। कोरोना से बेरोजगार होने वालों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का लॉन्च। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बेरोजगार अफराद अपना नाम रजिस्टर कराएं। रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 माह से 1 साल तक ऐसी ही सूरत हाल में रहना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का समर आवाम तक पहुंचाएं। मुनाफाखोरी खत्म कराएं। वजीर आजम इमरान खान की सूबों को हदायत। कहते हैं अशाए खौरनोश की कीमतें हर सूरत कम करवाई जाएं। पंजाब ने कारोबार खोलने की सिफारिशात विफाक को भिजवा दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं योमिया कोरोना के 6,000 टेस्ट होंगे। 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग भी शुरू कर रहे हैं। 9,000 से जायद सनती यूनिट्स को काम करने की इजाजत दे दी। मजीद को काम करने की इजाजत देंगे। अड़तीस ममालिक से 15,000 पाकिस्तानी वतन वापस आ चुके। 88 ममालिक से 1 लाख पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं। मोमिन खुसूसी मोइद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सऊदी अरब में 15,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि अल्लाह ताला कौम को कोरोना वायरस और मुश्किल मुसीबत से निजात दिलाए। वबा का मुकाबला सब्र, इस्तेकामत और हौसले से करेंगे। अल्लाह वबा को हमारे मुल्क के लिए नेक फाल बनाए। स्पीकर कौमी असम्बली का वीडियो पैगाम। ईद उल फितर के बाद नैब 2 तरफा टार्जन बनेगा। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शेख रशीद का इंकशाफ। कहा अब फिरदौस आशिकाबान कहेंगी मुझे क्यों निकाला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली चाहती हैं। वजीर आजम ने IPP और चीनी चोरों को निकेल डाल दी। सनाउल्लाह ने शेख रशीद को सियासी गीदड़ करार दे दिया। कहते हैं सितारे सियासी यतीमों के गर्दिश में है। नैब न्यासी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने का जतन कर रहा है। पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। मांगे तांगे की हुकूमत की कोई औकात नहीं। वजीर आजम बताएं आइन में इतने आर्टिकल, कितने आर्टिकल हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी कहते हैं विफाक आए बाएं शाएं ही कर रहा है। सियासी दुश्मनी में बच्चगाना हरकतें नहीं करते। खोज से काम लें। NFC को मजीद बेहतर किया जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी ने अरबों की करप्शन की। किस मुंह से वजीर आजम इस्तीफा मांग रहे हैं। फैसल बाबड़ा का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहते हैं एहसास प्रोग्राम पूरे सिंध में जारी है। सिंध को टेस्टिंग किट्स फराहम की। सिंध में कुत्ते काटे की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी। एक 179 मेगा करप्शन केसेस। नैब ने ताजा रिपोर्ट जारी कर दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात जारी है। 98 मेगा करप्शन केसेस के रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। मेगा करप्शन के 29 केसेस की तहकीकात जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कोरोना को रोकने के लिए जो कुछ हो सकता था वो नहीं किया गया। अहम ममालिक इल्जाम तराशी के बजाय मिलकर काम करें।
ایک دوسرے کے قریب آئیں اور میکینزم بنائیں۔ پاکستان نے لانچنگ پیڈز قائم کرنے اور اندر اندازی کی کوششوں کے بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نام نہاد لانچنگ پیڈز قائم کرنے اور در اندازی کی کوششوں کے بھارتی الزامات جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ الزامات پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہیں۔ پاکستان ایسے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ افغان صوبے بلخ میں طالبان اور فورسز میں گمسان کی جھڑپ، فائرنگ کا تبادلہ گھنٹوں جاری رہا۔ 15 طالبان جنگجو، 5 افغان فوجی ہلاک، فریقین کا ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ کینیڈا میں فوجی گریڈ ہتھیار کی خرید و فروخت، نقل و حمل یا استعمال پر پابندی۔ وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کینیڈا کو ہلاکت انگیز ہتھیاروں سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہی ان کی کوئی جگہ ہے۔ ہتھیار جمع کرانے والوں کے لیے 2 سال تک کی عام معافی کا اعلان۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ڈاکٹرز ان کی موت کے لیے تیار تھے۔ کسی بھی موقع پر یہ نہیں سوچا کہ مرنے والا ہوں۔ اسپتال میں آکسیجن لگائی گئی مگر مایوسی اس بات پر تھی کہ طبیعت بہتر کیوں نہیں ہو رہی۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ چنے اور گندم کی فصل کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔